श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। 32वें श्लोक का परिशिष्ट भाव। चिन्मय सत्ता एक ही है, पर अहंता के कारण वह अलग अलग दिखती है ना। ये बात हम पहले कर चुके हैं। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, और कुछ है ही नहीं परमात्मा के सिवाय। और क्या है? सब कुछ वही है, वासुदेव सर्वम। पर यही है कि अहंता के कारण हम जो ये मैं मेरापन, ये हमारे अंदर के जो ये विकार आ गए हैं, इन विकारों की वजह से हमको सब अलग अलग दिखने लगा है, वरना वास्तविकता में तो सब कुछ एक ही है। मेरा तेरा ये सृष्टि है, और तो क्या है? और तो कुछ है ही, सब अपना फिर क्या है? अपरा प्रकृति के अंश अहम को पकड़ने के कारण ही यह जीव अंश कहलाता है। वरना ये भी बात हम कर चुके हैं कि अंश और अंशी की ये जो बात होती है, ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए है। वास्तविकता में अंश और अंशी क्या होता है? समुद्र में से एक लोटा जल निकाला तो वो पे जल ही तो रहा, कुछ उसी का जल है, समुद्र का जल ही रहा, कुछ नया थोड़ी हो गया। वैसे ही परमात्मा का अंश का हम कह रहे हैं सिर्फ समझाने के लिए, नहीं तो अंश क्या होता है? ब्रह्म का अंश ब्रह्म ही तो है, तो ब्रह्म की ही बात हो रही है, परमात्मा की ही बात हो रही है। हाँ, उसका क्या टुकड़ा? सब वही तो, उसी हर जगह तो वही व्याप्त है, उसका कोई टुकड़ा थोड़ी अलग है। पर यह है ये समझाने के लिए। तो ये कहलाने वाली बात हो, इसलिए यहाँ पे शब्द आया है कि अंश कहलाता है, अंश है नहीं कहलाता है। देखिए आप शब्दों पे गौर कीजिएगा। ये नहीं कहा है कि अंश हो जाता है, अंश हुआ नहीं है, अलग थोड़ी हो गया, विभाजन नहीं हुआ, पर कहलाता है। उसको कहने लग जाते हैं कि अंश। और कब कहने लग जाते हैं? जब वो अहम को पकड़ लेता है। और अहम जो है, ये सब जो मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर शरीर प्रकृति का हिस्सा है, यानी कि पुरुष का नहीं। इस प्रकार से ये बात जैसे मैंने करी थी कि भगवत गीता तो एक ही है, पर जो व्यक्ति इसको जिस भाव से पढ़ता है उसको उसी भाव में गीता दिखने लग जाती है ना। जैसे भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? जो मुझे जिस भाव से भजता है उसको मैं उसी भाव में प्राप्त हो जाता हूँ। इसी प्रकार से अब गीता को कोई सांख्य योगी पढ़ेगा तो उसको सांख्य योग मिलेगा, कोई कर्म योगी पढ़ेगा तो उसको कर्म योग मिलेगा, कोई ज्ञान योगी पढ़ेगा तो उसको ज्ञान योग मिलेगा, कोई भक्ति योगी पढ़ेगा तो कोई उसको भक्ति योग जो मिलेगा है, कोई क्रिया योग वाला होगा, अष्टांग योग वाला होगा, ध्यान योग वाला होगा। क्या ज्ञान क्या नहीं है इसके अंदर? गीत इसलिए कोई व्यक्ति किसी भी मार्ग का क्यों ना हो, चाहे वो ज्ञान मार्ग का पथिक हो, चाहे वो भक्ति मार्ग का पथिक हो, चाहे वो ध्यान मार्ग का पथिक हो, किसी भी मार्ग पर, परमात्मा तो अगर मार्ग पर चल रहा है, भक्ति मतलब अध्यात्म मार्ग का अगर पथिक है, तो भगवत गीता तो अनिवार्य रूप से पढ़ता ही पढ़ता है। उसके बाद में कोई दूसरा जो है वो शास्त्र वो पढ़े ना पढ़े, जैसे भक्ति मार्ग में पुराणों का महत्व होता है, वैसे ही ज्ञान मार्ग में उपनिषदों का और वेदों का, तो वो फिर बाद में कुछ दूसरा पढ़े ना पढ़े, पर भगवत गीता तो हर व्यक्ति पढ़ता है, क्योंकि ये सभी उपनिषदों का, सभी वेदों का, सभी शास्त्रों का सार है। जहाँ की रही भावना जैसे प्रभु बस, तो जैसी भावना में जो आप प्रभु को भजोगे, प्रभु आपको उस भावना में, आपको उस भाव से प्राप्त हो जाएंगे। उसी प्रकार से भगवत गीता में भी यही। दूसरा ये है, जिस चेतना की स्तर का व्यक्ति गीता को पढ़ता है उसको वो बातें वैसे समझ में आने लगती है। जैसे कोई 5वीं क्लास का बच्चा है, वो किसी चीज को जितना पढ़ेगा समझेगा, एक 12वीं क्लास का, एक कॉलेज का बच्चा उससे थोड़ा सा ज्यादा डीप लेवल पे, ज्यादा मतलब इंटेलेक्चुअली ज्यादा समझदारी के लेवल पे उसको पढ़ पाएगा। एक पीएचडी कर रहा हुआ आदमी तो उससे भी ज्यादा अच्छी गहरी तौर पे उसको समझ पाएगा। ये समझ की बात होती है। और समझ यानी कि जो चेतना का स्तर है, ये साधना, ये भगवान के भजन से बढ़ता जाता है। जितना व्यक्ति भगवान का भजन करता है उतनी ही उसकी साधना दृढ़ होती जाती है, उसके चेतना का स्तर ऊपर होता जाता है, तो उसको सभी बातों का मर्म समझ में आने लगता है कि ये बात क्या कहना चाह रही है आगे। वरना ऐसे तो हमने कितनी बार, आपने खुद कितनी बार लोगों के मुंह से सुना होगा भगवत गीता की ये वाली बात, कौन सी? कर्म करो फल की चिंता मत करो। हर दूसरे व्यक्ति से सुनने में आ जाता है और वो उसका कुछ भी मतलब निकाल देता है। अरे कर्म करो फल की चिंता मत करो, भगवान ने बोला है मजे करो, ये करो, कुछ भी कह लेता है। वो उसकी चेतना का स्तर के हिसाब से कह रहा है। और एक संत महात्मा कहते हैं तो बताते हैं, सबसे पहले तो कर्म क्या है वो कर्म समझाते हैं, उसके बाद में कर्म योग समझाते हैं, फिर बताते हैं कि फल की बात हो रही है क्या। कल हमने पढ़ा कि जब कोई करता और भोगता ही नहीं है तो फल की बात, फल की आशा कैसे रख लोगे? वास्तविकता में तो कोई ना तो कोई करता है ना भोगता है, कोई नहीं है, ना असत है ना सत है, ना पुरुष है ना प्रकृति है। ये सब बातें कोई व्यक्ति समझेगा तब जब भजन करेगा। इस प्रकार से इस पर अलग से चर्चा करेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं।
ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। अगर यह अहम को न पकड़े तो एक सत्ता ही सत्ता है। वही बात है, जैसे जब व्यक्ति अहम को अगर नहीं पकड़ेगा तो उसको फिर सब कुछ वासुदेव सर्वम एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ब्रह्म उसको सब तरफ दिखाई देने लग जाएगा। दिखाई देने लगेगा, उसे ये अनुभव होने लगेगा कि सब कुछ ब्रह्म ही है, उसके सिवाय और कुछ नहीं। सत्ता यानी कि होनेपन के सिवाय सब कल्पना है। वह चिन्मय सत्ता सब कल्पनाओं का आधार, अधिष्ठान, प्रकाशक और आश्रय है। उस सत्ता में एक देशीय पना नहीं है। वह चिन्मय सत्ता सर्वव्यापक है। ऐसा नहीं है कि किसी एक स्थान पर नहीं। जो परमात्मा की जो सत्ता है, जो ब्रह्म की बात हो रही है, वो सर्वव्यापक है। एक ब्रह्मांड, एक सृष्टि की बात नहीं हो रही है, अनेकों ब्रह्मांड है, मल्टीवर्स। अनेकों ब्रह्मांड में अनेकों ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, पर सत्ता सबकी एक ही है। हर ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, हर ब्रह्मांड के। और ऐसे अनेकों ब्रह्मांड हैं जिनको प्रभु परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री नारायण चला रहे हैं। आगे विष्णु अलग अलग प्रकार के बताए गए हैं। बृहदारण्यक विष्णु, गर्भदक्षाई विष्णु, महाविष्णु जिनको कहते हैं, इस प्रकार से एक ब्रह्मा विष्णु महेश वाले विष्णु, और एक वो महाविष्णु जो कि शेषनाग की शैया पर लेटे हुए हैं, और उनकी हर एक श्वास से, जैसे ही वो श्वास ले रहे हैं, जो सांस जब छूटती है उस समय जो एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, और उस ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। आगे सृष्टि तो उत्पन्न और नष्ट होती रहती है, पर सत्ता जो की त्यों ही रहती है। तात्पर्य है कि चिन्मय सत्ता न शरीरस्थ है और न प्रकृतिस्थ है, प्रत्युत आकाश की तरह सर्वत्र स्थित है। वो कोई प्रकृति थोड़ी है, वो जड़ पदार्थ की बात थोड़ी हो रही है। ना तो वो शरीरस्थ है, ना ही प्रकृतिस्थ है। अर्थात वह संपूर्ण शरीरों के सृष्टि मात्र के बाहर भीतर सर्वत्र परिपूर्ण है। वह सर्वव्यापी सत्ता ही हमारा स्वरूप है, और वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। आपने देखा होगा कि व्यक्ति कितना ही पैसे वाला क्यों ना हो, कितना ही भोग ऐश्वर्य के क्यों ना भोग रहा हो, मतलब किसी भी प्रकार का सांसारिक सुख हम जिसको कहते हैं, सांसारिक कामना या आशाएं जो हमारे मन में होती है, जो व्यक्ति उसको भोग रहा है, क्या अगर आप उससे पूछे कि क्या आप अब इस भोग से संतुष्ट हो, क्या आप इन भोगों को भोग कर सुखी हो, तो कहेगा नहीं, अभी तो मुझे और चाहिए, अभी तो मुझे और चाहिए। आज हम जिस फल की कामना कर रहे हैं कि हमको ऐसा चाहिए, इतना धन चाहिए, उतना धन जिसके पास में है, अगर आप उससे पूछेंगे कि तू सुखी है, वो बोलेगा नहीं, कोई संतुष्ट नहीं है संसार में, संसार की कामनाओं से। क्यों? क्योंकि वो जो सुख ढूंढ रहा है प्रकृति में, और वो अंश है परमात्मा का। बात ही उल्टी हो गई। प्रकृति का सुख प्रकृति को मिल सकता है, पर परमात्मा के अंश को कैसे मिल जाएगा उसका सुख? वो अंश किसका है? अविनाशी का। अंश किसका है? परमात्मा का। तो उसको जो सुख भी चाहिए, जो उसको सुख, वास्तविक सुख जो उसको चाहिए, जिसको वो ढूंढ रहा है, वो परमात्मा सुख है, ना कि प्रकृति के द्वारा जनित कोई सुख। प्रकृति के तो भोगों में कितना ही भोग ले, उसको कभी सुख प्राप्त होगा ही नहीं, संतुष्टि प्राप्त होगी ही नहीं, क्योंकि वो गलत जगह ढूंढ रहा है। वो जिसका हिस्सा है ही नहीं, उसमें अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो कैसे सुखी होगा? आप बताइए, कैसे सुखी होगा जिसका वो हिस्सा ही नहीं? जिस प्रकृति का, वो प्रकृति का हिस्सा है ही नहीं, तो सुखी कैसे होगा? उसमें अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, उसमें संसार के सुख भोग ढूंढने की कोशिश कर रहा है, कैसे सुखी होगा? नहीं हो सकता। उसको वो जो चाहता है वो है परमात्मा सुख, पर अपने अज्ञान के कारण सुख ढूंढ रहा है प्रकृति में, इस संसार में। ये अज्ञान के कारण होता है। आगे तात्पर्य है कि सर्वदेशीय सत्ता एक ही है। वही योगियों का योग है, वही ज्ञानियों का ज्ञान है, वही भक्तों का भगवान है। साधक का लक्ष्य निरंतर उस सत्ता की तरफ ही रहना चाहिए। मार्ग आप कोई भी चुनिए, आप सबका लक्ष्य एक ही होता है, परमात्मा प्राप्ति। मार्ग अलग अलग है, रुचि और सत्ता के अनुसार। सत्ता में एक देशीयता अहम के कारण दिखती है। जो सत्ता होती है उसमें एक देशीयता अहम के कारण दिखती है। वह अहम सुख लोलुपता टिका हुआ है। साधन करते हुए
भी साधक जहाँ है वहीं सुख भोगने लग जाता है। सुख संगेन बधाती, यह सुख लोलुपता गुणातीत होने तक रहती है। अतः इसमें साधक को बहुत विशेष सावधान रहना चाहिए और सावधानी पूर्वक सुख लोलुपता से बचना चाहिए। कि क्या कहना चाह रहे हैं, इसको इस प्रकार से समझिए। हमारे सनातन धर्म में अनेक दर्शन हैं, साकार भी और निराकार भी। निराकार दर्शन भी है, साकार दर्शन, जैसे कि शुद्ध द्वैत, विशिष्ट द्वैत, द्वैताद्वैत, है ना। अद्वैत तो फिर है ही सही शंकराचार्य जी का, एक अचिंत्य भेदा भेद, है ना, और एक द्वैत। और इसके अलावा वेदांत निराकार दर्शन है, वेदांत, न्याय, सांख्य, मीमांसा, इस प्रकार से वैशेषिक, ये भी दर्शन है। अब व्यक्ति अपने अपनी रुचि और श्रद्धा के अनुसार अलग अलग जो है मार्गों पर चला गया। बात यह है कि जब साधक, जैसे कि एक भूखा, जो एक व्यक्ति है जो कई दिनों से भूखा है, कई दिनों से उसको खाने को कुछ नहीं मिला, अगर उसे खाने को कुछ, अगर भोजन, स्वादिष्ट भोजन अगर उसको अगर दे दिया जाए, जो कई दिनों का भूखा है, तो उसको क्या लगेगा, उसको उसी में अपना स्वर्ग दिखाई देने लगेगा कि मेरे लिए तो यही स्वर्ग है, मेरे लिए तो यही सुख है। उसको कितना सुख, उसको उस समय कितना आनंद प्राप्त हो रहा होगा, आप खुद सोच सकते हैं। जो कई दिनों का भूखा है, उसको बड़ा स्वादिष्ट बिल्कुल भोजन अगर उसको पवा दिया जाए तो कितना उसको सुखी लगेगा, उसको लगेगा कि यही स्वर्ग है। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है अपनी अपनी समझ के अनुसार, सबकी अपनी अपनी समझ होती है कि भैया ये आनंद किसको कहते हैं, परम आनंद किसे कहते हैं, सुख किसको बोलते हैं, भैया ये मतलब स्वर्ग क्या है। सबकी अपनी अपनी परिभाषा है, अलग अलग मार्ग पर। मोक्ष जो है, मोक्ष भी अलग अलग प्रकार के, 4 प्रकार के मोक्ष बताए गए हैं कि मोक्ष भी एक प्रकार का नहीं होता, 4 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से सबकी अपनी अपनी अलग अलग है। तो साधक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, पहला तो अपनी गुरु की आज्ञा पर चले। क्यों? क्योंकि साधन पथ पर चलते हुए साधक को जब वो एक थोड़ी ऊंची अध्यात्म में थोड़ी ऊंची स्थिति भी जब प्राप्त कर लेता है तो उसको एक आनंद प्राप्त होने लगता है, आध्यात्मिक आनंद, है ना। अरे आज हमें ही देख लीजिए, हम लोग शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं तो हमको कितना इसमें आनंद प्राप्त होता है कि हाँ, हम शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, भगवान चर्चा कर रहे हैं, भगवत कीर्तन कर रहे हैं, भगवान नाम जप कर रहे हैं, हमें भी आनंद प्राप्त होता है। पर यह आनंद, इसका ये तो नहीं है कि यही आनंद बस, अब इससे ऊपर और कुछ है ही नहीं, ऐसा थोड़ी है। अभी तो और काफी लंबी यात्रा है हमारे जीवन की, है ना। इस प्रकार से तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि हम जहाँ हैं वहीं अटक के रह जाएं कि बस यही है, इससे ऊपर और कुछ नहीं है, यही आनंद है, यही परम आनंद है, नहीं। और ये सुख भोग की इच्छा से बचते हुए साधक को अपनी साधना करते रहना चाहिए और अपने गुरु के आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि गुरु बताएंगे कि भैया तुम कहाँ हो। और तब तक करना है, कब तक? जब तक व्यक्ति गुणातीत नहीं हो जाता। क्योंकि गुणातीत होने से पहले एक तो पतन होने के भी पूरे चांसेस होते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि गुणातीत होने से पहले कभी भी व्यक्ति, विश्वामित्र जी हजारों वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी 3 बार उनकी तपस्या भंग हो गई। इसलिए जब तक साधक गुणातीत ना हो जाए, उसको ब्रह्म बोध ना हो जाए, तब तक उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने परम उस आनंद को प्राप्त कर लिया, अब मेरा पतन नहीं हो सकता। नहीं, कभी भी हो सकता है। शोभरी मुनि हजारों वर्षों तक पानी के अंदर रहकर उन्होंने तपस्या करी, उसके बावजूद फिर वापस संसार में काम जो है इसमें फंस गए। इस प्रकार से आगे समय फिर नया श्लोक ही प्रारंभ करना है, चर्चा कर लेते हैं तब तक। तो यही बात हो रही थी कि व्यक्ति को जो है सुख भोग जो है मतलब ध्यान रखना चाहिए, जब तक वो गुणातीत नहीं हो जाता तब तक उसको किसी भी प्रकार का मतलब ढील नहीं देनी चाहिए। जैसे इसको श्री गोविंद शरण प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन वाले, उन्होंने एक बार बताया था कि एक साधु महात्मा थे। तो साधु महात्मा डेली कहीं मतलब जब गांव में से गुजरते थे तो वहाँ पे एक वैश्या का घर पड़ता था, उसके पास में एक बकरा था। तो साधु महात्माओं की भी दाढ़ी होती है और बकरे की भी दाढ़ी होती है। तो जब वो वहाँ से गुजरते थे तो वो डेली उनको रोक के पूछती थी कि बताओ आपकी दाढ़ी पवित्र है कि मेरे बकरे की दाढ़ी पवित्र है। ऐसे ही उनको टोका करती थी। वो डेली जाते, डेली वो बोलती, वो कुछ नहीं कहते। हमेशा ऐसे ही होता, जब भी जाते वो उनको रोकती, उनसे ऐसे पूछती और वो चले जाते। उन्होंने कभी उसको कोई जवाब नहीं दिया। अंत में जब वो मरणासन पे जब उनका शरीर पूरा जब जाने का समय आ गया, उनको ब्रह्म विलीन होने का समय आ गया, तब उन्होंने जो है अपने साथ में जो शिष्य थे उनको बोला कि उस वैश्या को बुला के लाओ।
वो उस वेश्या को बुला के लेके आए और उन्होंने उससे पूछा, मतलब उसको बुला के लेके आए, वेश्या ने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि मेरी दाढ़ी पवित्र है। तो वेश्या बोली कि इतने सालों से पूछ रही थी, ये अब जब ऐसा समय आ गया आपका, अब क्यों बोल रहे हो ये बात? बोले तब पहले भरोसा नहीं था, क्योंकि कुछ भी कहता था मेरे अंदर मान आ जाता, मैं कह दूँ मैं पवित्र हूँ तो, या काम वासना आ जाती, किसी भी कारण से अगर मेरा पतन हो जाता तो। अब मुझे पता है कि अब मेरे जाने का समय आ गया, अब मुझे कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, पूरा जीवन भगवत स्मरण में मैंने निकाल दिया, अब मुझे कोई चिंता नहीं। अब मैं जानता हूँ अब मेरा पतन नहीं होने वाला, अब तो उसे प्राप्त करने का समय आ गया है, इसलिए अब बता रहा हूँ तुझे कि हाँ मेरी दाढ़ी पवित्र है और उस बकरे की नहीं। इस प्रकार से तो इसलिए व्यक्ति को जब तक वो गुणातीत नहीं हो जाता, जब तक उसे ब्रह्म बोध नहीं हो जाता, तब तक अपने साधन में जो है उसे ढील नहीं देनी चाहिए। साधन अपना भजन करता रहे, ये ना सोचे कि हाँ मैं बस हो गया, अब मैंने परम आनंद को प्राप्त कर लिया। नहीं, कभी भी पतन हो सकता है, कभी भी, क्योंकि ये माया भगवान की बनाई हुई है, बड़ी बड़ी मजबूत है, कभी भी व्यक्ति को गिरा दे। इसलिए ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गुसाई जी की जय, श्री विठ्ठल नाथ जी की जय, श्री यमुना महारानी की जय। जय जय श्री राधे पूछरी के लोठा की हो प्यारे।